ना तो हम सियाने हैं, ना हमारे पास ऐसी कोई पावर है कुछ कर सकें, ना ऐसा कुछ है, कुछ नहीं है। तब कर पाओगे जब जो तो मेरा होए, सब जग तेरा होए। जब गुरु जी के आप बन जाओगे, उनके जन दास बन जाओगे, तब जाके सब कुछ आपको मिलना है। इसमें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। गुरु जी की भाषा ही बोल रहा हूं सारी मैं, अपने अपने तरफ से मेरे को कुछ नहीं, मेरे को कोई समझ नहीं, मैं एकदम से खाली इंसान हूं, मेरे को कोई जानकारी नहीं। कुछ छोड़ना नहीं आपने, ना घर छोड़ना है, ना रिश्तेदार छोड़ने हैं, ना दुनियादारी छोड़नी है, ना कारोबार छोड़ने, सब बना के रखने, सब निभाने हैं। सब कुछ निभाना है आपने, ईमानदारी से निभाना है आपने, पूरा निभाओ। पर्सनल लाइफ आपको कहीं जाना पसंद है, जरूर जाओ, सैर सपाटे करो, पार्टी में जाओ। गुरुजी सब बोलते थे, ये जो गुरुजी बोलते थे जो मैं बोल रहा हूँ, ये उनके बोल ही बोल रहा हूँ उनके। पार्टियों में जाओ, शादियों में जाओ, कहीं भी जाओ, तो गुरुजी कहते सी मेरी याद नाल लैके जाओ, मैनू याद रखो हर जगह जाके। जदों मेरी याद रखोगे ना, कहते ऐसा उस जाने का आनंद आएगा जिहड़ा तुसी पहले कभी वेख्या नहीं होएगा। ऐसा आनंद दूंगा आपको उसमें। और दूसरा सबसे बड़ी बात, उसमें कोई गलती नहीं होने दूंगा, आपको कोई गलती नहीं करने दूंगा जो मेरी याद में जाएगा, आनंद से वापस आएगा। नहीं तो है बहुत सारी जगह हैं ऐसी हैं, वहाँ बहुत गलतियाँ होती हैं, किट्टियों में बहुत गलतियाँ होती हैं, बड़े बड़े बुरे किस्म की किट्टियाँ भी हैं, वो 100% ही गलतियाँ करते हैं। एक बार गुरुजी जलंधर बैठे तो सब दुनिया को देखते हैं, पूरे पता नहीं कितनी दुनिया को ये देखते रहते हैं, देखते रहते कहाँ क्या हो रहा है, एक एक जीव जंतु को देखते हैं, सबको देखते हैं। तो बैठे बैठे गुरुजी बोले, कहते लुधियाने में 20 जोड़े पकड़े हुए हैं, रेड मारी है पुलिस ने, 20 जोड़े घेर के रखे हैं, डीजीपी का इंतजार हो रहा है, 400 पुलिस का बंदा वहां खड़ा है। मैं पास ही बैठता था, बिल्कुल ये गुरुजी की चेयर, यहाँ म्यूजिक सिस्टम, इस फासले के बीच में मैं बैठता था। मैं जब सुना मैं दंग रह गया। मैं कहा वहाँ क्या क्लेश हो गया भाई, जो गुरुजी ने बोल के बता दिया। मेरा दिमाग घूमने लग गया। मैं कहा यार पता करो यार क्या हो गया। लुधियाना से बहुत लोग आते थे वहाँ गुरुजी के, रोज आते थे। एक बहुत अच्छी मेरे बड़े हमारे बहुत क्लोज फैमिली, वो बाई चांस वो लॉबी में बैठा था। मैं ऐसे चुपके से उठा, ज़्यादा उठने नहीं देना, जो उन्होंने हुक्म करना तब उठ के वो काम करना, नहीं तो पास बैठने का हुक्म होता था। अगर मैं मर्जी से ऐसे उठाता ना, हाँ किथे चले हैं, नहीं गुरु जी इतने ही बह जाए थे आराम। या अगर मैं चला गया ना तो गुरु जी बात करते हैं तो बैल मारेंगे, तो मैं बैल सुन के दौड़ के आऊँगा, हाँ जी किथे सी, गुरु जी इतने सी, अच्छा ठीक है। इशारा कर देना भी तू उठ के गया, मैनू पता नहीं तू कैसे चला गया, मतलब उसका फिर आखिर में ये होना बह जाए थे। मैं ऐसे उठ के गया तो उसको ना ऐसे लॉबी बाहर की तरफ मैंने निकला, लॉबी से बाहर की तरफ निकले तो उसको ना मैंने जाके इशारा करूं
वो डरते इतने थे, लोग उठते नहीं थे। कोई बंदा एक उठ जाना ना, हाँ की गल गुरु जी वाशरूम जाना, बह जाए थे, घरों वाशरूम होके आया करो, इतने डिस्टर्ब करते हो तुसी, बह जाए थे। तो ओ मेरे को सिर मारे कि नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ से निकलना है तो दरवाजे से गुरु ने देख लेना, उन्होंने आवाज मारना कितने चले। इतना डरते थे गुरु जी से ना, इतना डरते थे। मैंने फिर क्या, तू उठ जल्दी आ फटाफट। वो इधर उधर देखा, बड़ी मुश्किल से उठा, उठ के डरता डरता वो आ गया। कहता क्या हुआ? मैं कहा लुधियाना में क्या कलेश है भाई, 20 जोड़े घेर के रखे हैं, पुल डीजीपी का इंतजार हो रहा है, 400 बंदों ने घेर के रखा हुआ है, 400 बंदा पुलिस का खड़ा है, क्योंकि डीजीपी ने आना है, ऑलरेडी फोर्स तो इतनी पहले पहुंचनी है। कहते ये क्या कह रहे? मैं क्या हाँ। उसने फटाफट जी उसने फ़ोन किया, जो एक नेशनल टेप हिंदुस्तान में जो मेजरिंग टेप है ना, सबसे नंबर 1 नेशनल टेप है, लुधियाना में बनती है, वो भी गुरु जी के पास बहुत आती। समीर उस लड़के का नाम है, समीर को फ़ोन किया। कहता क्या हुआ यहाँ? कहता अभी अभी मेरे को भी खबर मिली है, टंडारी कला में वो फलानी वाली जो किटी पार्टी है ना, वो उनको घेर के रखा हुआ है। कहता अंकल बात तो सच है, टंडारी कला में घेर के रखा है। बाद में पता चला, मैंने बताया था कि बहुत बुरी बुरी चीज़ें भी लोग, बुरे बुरे काम बहुत करते हैं लोग। अगर गुरु जी की याद में जाओगे तो बच जाओगे, वो नहीं कर, वो करने नहीं देंगे आपको। अगर कभी इंसान लालच का मारा या मन का जोर ज़्यादा पड़ गया, अगर करने लग जाए गलत काम, तो जो गुरु जी का बन गया है ना, जो उनकी याद में रहता है, तो गुरु जी ऐसे बीच में आके खड़े हो जाएंगे कि वो काम नहीं करने देंगे आपको, वो गुनाह नहीं करने देंगे। इतना फिर बचा करते हैं गुरु जी। ये सच है, ये मेरे से बहुत है, मेरे पे बीता है। सो एक सत्संग याद आया था, वो बोलने बोलने में निकल गया, आ जाएगा यार बड़े काम। हाँ, मैं ना, मेरे को कंडीशन थी दिल्ली में, जब पहले 91 में बेसमेंट बनाई, फिर 96 में 97 में बड़ा मंदिर जब बनाया, तो दोनों टाइम मेरे पे कंडीशन ये थी, मेरे पूछे बिना तूने दिल्ली से बाहर नहीं जाना, किसी के घर नहीं जाना, अपने घर पर फ़ोन नहीं करना। घर वालों से बात तो वहाँ जलंधर में भी बंद थी। कहते तेरे घर वाले आएंगे जाएंगे, लेकिन तू बात नहीं करेगा उनसे। मेरी वाइफ ही आती थी, मैं बात नहीं कर सकता था। आंखों आंखों में बातें होने दो वाली बात करते थे। इतनी जानकारी, सिर्फ लंगर बोलने के लिए घर भेजना और एक बंदा साथ भेजना, उसको बोलना है 1 मिनट से ज़्यादा अंकल को वहाँ खड़े नहीं होने देना, रघुवीर को वहाँ खड़े नहीं होने देना 1 मिनट से ज़्यादा। तो लंगर लेने जाना तो भी ये आदेश होना। मैं लंगर लेने गया, वो पैक कर रही थी, वो बंदा कहता 1 मिनट हो गया। मैं क्या भी लंगर छोड़ के ही जाना पड़ेगा तेरे हिसाब से। वो लंगर पैक कर रही है, अभी जितने सेकंड या 1 आध मिनट और लगेगा वो तो लगेगा ही। वो लंगर लेके जाना कि छोड़ के जाना? नहीं नहीं, लेके जाना है। तो मैं क्या फिर 1 मिनट से ज़्यादा लग जाने। वो कर रही है पैक। वो पता नहीं क्या लेने के लिए, मैं वैसे कमरे की तरफ गया तो वो कुछ चीज़ लेने के लिए आई। मेरे ख्याल से हमारे तो वो जो किचन में जो एक रुमाल सा होता है जिसमें रोटी लपेटते हैं, उसको पोना बोलते हैं हमारे।
पता नहीं, मेरा ख्याल से वही लेने के लिए आई थी, साफ वाला जो था ना शायद। तो आई तो ऐसे ही है तो अपनी बात है, लेकिन मैं बताता हूँ कि गुरुजी की नज़र देखो आप कैसी होती थी। तो मैंने ऐसे उसको ऐसे पकड़ के ना, मैं कहा और फिर की हाल है, बोलना तो मना था, तानी साल ही निकल गए थे। तो छोड़ो 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 करके फटाफट लेके कहते हो आगे गई। तो जब लेके चले गए ना, लंगर लेके गए, तो मैंने किचन में लंगर रखा। तो गुरुजी ने ना, मैं सामने फिर गुरुजी के जाके ना सामने ऐसे खड़े होकर दिखाई दे देना, हाँ जी गुरुजी ले आया। तो गुरु ने या तो इशारा करना रुक जा, या करना ले आ। तो बुलाया, अंकल ना घर लंगर लैन वास्ते गया सी, ये हनीमून मनाने की कोशिश होती थी। इतनी शर्म आई मेरे को, मेरी हालत खराब हो गई। मैंने मन में सोचा गुरुजी इतनी भी गुंजाइश नहीं है, आफ्टर ऑल मेरी वाइफ है, क्या हुआ इतना पूछ लिया तो। इतनी नज़र गुरुजी की बरीकी नज़र इतनी सबके ऊपर है, आपके ऊपर भी है, लेकिन बोल के नहीं बताते, वो अलग बात है। लेकिन मेरे को तो बोल के बताते थे। मैं नोएडा में एक कैरियर कंपनी है, वो सबसे एसी के पार्ट्स बनाती है, एसी बनाती है, सबसे अच्छी कंपनी है। तो वहाँ ग्रिल लगानी थी, जो ना मंदिर बनाया तो एयर फ्रेशर के लिए डक्टिंग हो गई, तो वहाँ ग्रिल लगाने जिससे हवा अंदर आती है। तो मैंने कहा कैरियर कंपनी से बनवाते हैं ग्रिल, बहुत अच्छी बना के देंगे। तो वहाँ गया तो एक बहुत मेरा प्रेमी, बड़ा प्रेम करता था मेरे, उसकी बेचारा वो गुरुजी के पास चले गए, कई साल हो गए। वो मेरे को बड़ा जोर लगाता था, कभी हमारे घर आओ, कभी घर आओ, 2 मिनट के लिए आओ, चाहे कभी आओ। मैं कहता था यार हुक्म है नहीं, आया जाना नहीं, चलो कभी गुरुजी मौका देंगे तो ज़रूर आऊँगा। ऐसे टाल मटोल करता रहा। तो मैंने कहा इसको पता लग जाना मैं नोएडा आया तो ये फिर ना रोज़, मैं कहा मेरी जान खाएगा, यही बार बार बात बोलेगा, आए थे तो क्यों नहीं आए, आए थे तो क्यों नहीं आए। चल मैं क्या 1 मिनट के लिए खड़ा मैं क्या होके आ जाता हूँ, ये चैप्टर नहीं चलेगा, क्लोज कर दें मैं क्या इसको, नहीं तो रोज़ जान खाएगा। मैं चला गया, सीढ़ियाँ चढ़ गया, ड्राइंग रूम में आओ जी आओ, फ़ोन करके पूछा था घर कहाँ है, समझाओ ज़रा ड्राइवर को समझाओ। तो उसने समझाया, हम वहाँ पहुँच गए, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाके ड्राइंग रूम में अभी ऐसे जाके मैं बैठा ही हूँ, तो आंटी बैठने तक वो पहले चली गई किचन में, सामने किचन थी, तो पानी लेके आना था उसने। वो पानी लेके आई तो रास्ते में एक शेल्फ थी, उसके ऊपर ना कॉर्डलेस फ़ोन रखा हुआ था। तो उसकी घंटी बजी, तो आती आती एक हाथ से उसने रिसीवर उठाया, हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है करती करती आ गई। कहती पता नहीं आपका नाम तो समझ आता, बाकी बात समझ नहीं आती, आपका देखो आपका फ़ोन है। मैं कहा मेरा फ़ोन यहाँ कहाँ कैसे आएगा, किसी को क्या पता मैं यहाँ हूँ, मैं पता नहीं किसका आपका। कहती आपका नाम ले रहे हैं, 1 मिनट सुन लो। मैंने इसे पकड़ा, जैसे कान को लगाया, हेलो बोला, ओ तू इत्थे की करदा। मैं तो जी हालत मेरी ख़राब, मैं तो बैठा उठ के एकदम से डर से खड़ा हो गया। मैं कहा गुरु सत श्री अकाल, गुरु सत श्री अकाल, पूरा बोलिया भी ना जाए भाई गलती भी किसी के घर नहीं जाना। तो मैं तो पकड़े गया। मैं क्या गुरु चल घर पहुँच 5 मिनट विच, मैं दोबारा तेरे नाल गल करदा। मैं तो वहाँ से निकला, वो मेरे पकड़े, मेरे को बात नहीं जी, चाय पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं, बस पकौड़े बस फ्राई करने हैं, 5 मिनट में आपको फ्री कर देंगे, चाय पानी पी के। मैं कहा ना, मैं ज़बरदस्ती जी अपने आप को खींच के नीचे उतरा, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई। ड्राइवर को बोला, मैं कहा चल भाई 5 मिनट में घर पहुँचे। नेपाली ड्राइवर 5 मिनट में कैसे पहुँचेंगे। मैं कहा पंजाबियों के 5 मिनट इदां दे हुंदे, चल जितनी तेज़ चला सकता कार चला। जैसे मैं घर एम्पायर स्टेट रहता था मैं सन 95 से, जैसे मैं घर पहुंचा हूँ, नॉक किया, दरवाज़ा छोटे में दरवाज़ा खोला, ऐसे पैर अंदर एक रखा है तो वो लॉबी में बेल बज गई। मैं क्या आ गया फ़ोन गुरु जी का।
मैं तेजी से गया, जाके दौड़ के जाके रिसीवर उठाया तो गुरु जी, हाँ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੈਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬੜੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨੋਇਡਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਮਿਲੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ बचा हो गया। तो ऐसी नज़र गुरु जी रखते हैं। सो नज़र सब पे है, लेकिन जो और भी हैं मैंने देखे हैं कुछ और जो गुरु जी को बहुत याद करते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसे वो सुनाते हैं मेरे को। तो वो सिर्फ यही समझ के सुनाते हैं कि आप भी गुरु जी वाले हो, हम भी गुरु जी वाले हैं, लगभग एक जैसे हैं, गुरु जी को ही मानते हैं, गुरु जी को ही जानते हैं, इसलिए हम एक आपसे शेयर करते हैं। सो बताते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है, आपके साथ भी ऐसा होगा अगर आप 100% जब गुरु जी के बन गए। तो अगर 50-50 रहे तो गुरु जी उसका नाम ही 50-50 डाल देते थे। वो 50-50 इधर आ, ऐसे बोलते थे। जो आधा उधर किसी और शक्ति में है, आधा इधर, उधर भी जा रहा है इधर भी आ, उसको 50-50 बोलते थे। कहते तेरा कुछ नहीं होना, एक पासे हो जा जिधर होना है। मैं नहीं कहता कि मेरे आला तू जिधर भी जाना एक पासे हो जा, एक बेड़ी च सवार हो जा, कहते जे पार लगना। बार बार बोलते थे गुरु जी दुनिया को, लोगों को जो ऐसे करते उनको भी बार बार बोलते थे। लेकिन मैंने देखा कोई समझता नहीं। अभी वो शब्द लगा था तो वो बताया था 3 मूर्ति जो ब्रास की आई, तो चेक करने के लिए गुरु महाराज ने तार डाली, तो एक कान से तार गई दूसरे से बाहर। ऐसे ही चल रहा है। सुनते सब हैं, लेकिन इधर से सुनते हैं इधर से निकाल लेते हैं। घर जाके आपसे पूछे ना क्या सुन के आए हो, सच जानना आपको बता नहीं पाओगे। जो यहाँ से सुनते हैं दूसरे कान से निकालते जा रहे, जो अंदर रखते हैं ना सुन के, और उसको फिर रिवीजन करते हैं, दोबारा याद करते हैं क्या सुन के आया हूँ, वो कामयाब है, वो गुरु जी वाले बनते हैं। जब सुना है याद रखोगे तो करोगे, जब याद ही नहीं रखा तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं। जब याद ही नहीं तो करना क्या है? की हो गया कुछ नहीं। इस चीज तो बचना पैना दरबार से, इस चीज तो बचना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, अगर बैठे हैं गुरु जी की बातें चल रही हैं, कुछ भी हो जाए, ध्यान नहीं देना। ध्यान किधर? सुनने की तरफ मन रखिए भाव। मेरे करीबन सत्संग में मैंने ये आज से नहीं, मैं शुरू से गुरु जी के समय से जब मेरे को सत्संग बोला तो मैं ये बात बोलता चला आ रहा हूँ। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख कर ले जाओ। आज कल्याण करवाण का तरीका जो गुरु जी दे गए हैं, यही ही तरीका है। सत्संग में आओ। सत्संग किसको, किस पाठ को सत्संग कहते हैं? यह रूपरेखा इसी शरीर ने तैयार करी है, किसी और ने नहीं करी। तो जिसने तैयार करी है उसी को पता है। इसी पाठ का नाम सत्संग रखा गया है। जो पहले पाठ निकल गए उसका नाम सत्संग नहीं है। गुरबाणी चलती है, शब्द चलते हैं, भजन चलते हैं,
वो बैठ के सुनने के लिए, समझने के लिए। तो जब गुरु अपने का गुणगान होता है तो इसी पार्ट में होता है, और किसी पार्ट में नहीं। हुआ है, आज भी देखा है सत्संग, पहले हुआ गुरु जी का गुणगान? नहीं। किस पार्ट में हुआ? इस पार्ट में। इसी पार्ट को सत्संग नाम दिया है। तो इस पार्ट में खास ख्याल से आया करो, घर से पहले समझ के। ना उठना है, ना ध्यान को इधर उधर करना है, ये घर से पहले सोच समझ के आया करो। गुनाहगार ना बनो, बीच में छोड़ के चले जाना। किसी को बीच में छोड़ के चले जाओ, आम इंसान बात कर रहा है आपसे, तो बीच में छोड़ के आप चले जाओ, कितना बुरा मनाएगा वो, आगे से आपसे बात नहीं करेगा। ये बेकदरी करना है गुरु जी की। इस पार्ट में जितने लोग जाते हैं ना, वो गुनाह करते हैं, बेकदरी करके जाते हैं गुरु जी की। तो दूसरी बार जब जरूरत पड़ेगी, आएगा तो गुरु जी को याद भूल जाएगा कि तूने बड़ी बेकदरी करी है मेरी। भूल जाएंगे गुरु जी? नहीं। वो कहते अब क्या लेने आया मेरे पास, तो बेकदरी के अलावा तू करता क्या है? बीच में छोड़ के चला जाता है। मेरी बातें चल रही हैं, मेरी सिर्फ सलाह चल रही हैं, मेरा गुणगान चल रहा है, तू छोड़ के जा रहा है बीच में। बुरा नहीं लगता? आपको लगता है तो गुरु जी को नहीं लगेगा क्या? गुरु जी, लेकिन वो जाहिर नहीं करते, वो गुरु हैं, परमात्मा हैं, फिर भी वो माफ़ कर देते हैं। लेकिन माफ़ी वाला काम करेंगे तो माफ़ करेंगे ना, ऐसे थोड़ी माफ़ करेंगे। आप गलतियां करते जाओ तो घर पहुंचने तक माफ़ कर देंगे, ऐसा नहीं होना। माफ़ी वाला काम करोगे तो माफ़ी मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। सो मेरा ख्याल है जितनी बातें हुई हैं गुरु जी की, आप अगर इतनी बातों को याद रख लो और उसको समझने की कोशिश करो, तो आप गुरु जी के बहुत करीब हो जाओ। प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, आप गुरु जी के बहुत करीब हो जाओगे। जब गुरु जी के करीब हुए तो नाता बना। नाता तब बनेगा, नाता बनेगा गुरु जी से तो कुछ लेंगे। आप भी दुनिया में आपसे कोई नाता है तो उसको कुछ देते हो, नहीं तो कुछ नहीं देते। गिफ्ट भी घर जाके दे के आते हो, कोई नाता है तो दे के आते हो जाके। ये दिवाली पे गिफ्ट बांटते हो, घर घर जाके दे के आते हो। नाते वाले को दे के आते हो, बिना नाते वाले को देते हो। गुरु जी से भी तभी मिलेगा जब नाता बनाएंगे। वो नाता गुरु महाराज ने बताया है, हर जी माता, हर जी पिता। हर बोलते हैं परमात्मा को, तो ये परमात्मा किस रूप में आज आया है? गुरु जी के रूप में। हर जी माता, ये हमारी माँ है। हर जी पिता, ये हमारे बाप भी, ये पिता भी है। हर जी और प्रतिपालक, ये हमारे प्रतिपालक भी हैं, हमारी पालना करते हैं। कई प्रबंध करके रखे हुए, कितने हजारों प्रबंध करके रखे हैं हमारी पालना के लिए। यहाँ तक कि घूमने जाना है, चलो मसूरी, चलो डलहौजी, चलो फलाना, वो जगह सुंदर बनाई है तभी वहाँ जाते हो आप। खूबसूरत बनाई तभी जाते हो ना वहाँ पे। किसके लिए बनाई है? शेर, कुत्ता, बिल्ला, चूहा, ये सब पंछी, इनके लिए थोड़े बनाई। वो थोड़ा घूमने जाते हैं, चलो भाई डलहौजी चलते हैं। कोई जाता है वहाँ पे? इंसान जाता है। इंसान के लिए इतनी खूबसूरती बनाई, इतने शानदार। देखो समुद्र कितने कितने खूबसूरत बनाए हैं, कैसे कैसे रंग के पानी बनाए, क्या क्या रंग बना के रख दिए, कितने अनेक तरह के फूल बना के रख दिए, अनेक तरह के फल सब्जियां, अनेक तरह के खाने प्रकार के बना कर रख दिए। किसके लिए? इंसान के लिए। लेकिन इंसान जो कितना याद करता है उसको बना के देने वाले को, कितना याद करते हो, कितना शुक्राना करते हो, ये आप जानते हो। वो जो सत्संग रह गया था वो मैं आपको सुना के बस फिर मैं छुट्टी लेनी है।
ज़्यादा नहीं है, 5 मिनट का है, थोड़ा सा टिक के बैठे रहना, जैसे बैठे हैं टिक के बैठे रहना। बात चली थी कि गुरु जी का नाता संगत से है, ये 100% सच है। गुरु जी संगत के बिना नहीं, ये पक्की बात। जब 97 में गुरु जी को मैं चंडीगढ़ से लेके आया, थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, मतलब ख़राब इसलिए थी कि थकावट बहुत ज़्यादा, एग्जर्शन बहुत हो गया था शरीर का। चंडीगढ़ वालों ने ना तौबा करा के रख दी, सारी सारी रात लोग आके आना, 2-2 3-3 बजे भी लोग आते रहते थे, आके बैठे रहना। गुरु ने कहना जाओ छुट्टी, जाओ छुट्टी, कोई जाता नहीं सी। तो किसी ने बीच में मशवरा दिया या गुरु जी के दिमाग में आया, मेरे को ये नहीं पता, लेकिन मैं तो दिल्ली था, लेकिन वो प्रोग्राम बन गया कि जब 1-1:30 बज जाए ना तो गुरु जी उठ के ना चुप करके कहना गाड़ी लगाओ तो झील पे चले जाना, लेक पर चले जाना, बैठी रहेगी संगत, अपने आप चली जाएगी। तो वहाँ जाके आराम से बैठेंगे, 10 मिनट गप्पे गुप्पे मारेंगे तो थोड़ी रेस्ट भी हो जाएगी। एक मियाँ बीबी रात को 2:30 बजे के 3 बजे, वो पता नहीं वो झील की तरफ क्या करने आए, वो चलते आ रहे, आगे देखा गुरु जी, ओ गुरु जी तुसी इत्थे, वो जी पैरी पैना शुरू हो गया जी, दोनों जाना दा, कहते लै फस गए, कहते इन्हों ने शोर पा देना, उन्होंने बथेरा क्या, वो किसी ने दस्यो ना, पर दुनिया नहीं हटती, उन्होंने शोर डाल दिता। गुरु जी तो रात वो लेक पर थे, हम मिल के आए हैं। तो अगले दिन गुरु जी ने वहाँ पहुँचना, तो उससे पहले 200-300 लोग वहाँ लेक पे पहुँचे। चलो, तो मैं वहाँ से ना जिद करके, क्योंकि गुरु जी के पास उनके सामने जाना मेरे पे रिस्ट्रिक्शन थी, मना था, तू नहीं आएगा मेरे सामने मेरी आज्ञा के बिना। तो आवाज़ सुन के मैंने कहा गुरु जी तबीयत ठीक नहीं, कहते नहीं ठीक है, मैं कहा नहीं। बड़ी जिद करी, बड़ा पूछा, 5-6 बार फ़ोन हुआ इस बात पे, नहीं मैं ठीक। मैं कहा गुरु जी मैं ਤੁਹਾਡੀ सारी रमज जानदा, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇੰਨੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। मैं कहा गुरु जी हुण मेरे को रुकिया नहीं जाना, मैं आना है, जो सज़ा देनी मैनू दे देनी, मैं हस के सज़ा भुगत लूँगा, पर हुण मेरे को रुकिया नहीं जाना। गुरु जी मेरी वो स्टेज जो थी, अवस्था जो मन की थी अंदर की मेरी, वो समझ चुके थे कि अब इसने रुकना नहीं। तो आखिर में मेरे को हमेशा यही बोला है, वो कोई काम के लिए वो हाँ ना नहीं बोलते थे, कहते थे तेरी मर्जी। शुरू से हमेशा इसी बात से मेरे को जवाब दिया, तेरी मर्जी। तो उस दिन भी बोले, कहते तेरी मर्जी। मैं जी फटाफट तैयार हुआ, ड्राइवर को उठाया, रात को 1:30 बजे वहाँ से निकला, सवेरे 5:30 बजे चंडीगढ़ पहुँच गया। दिसंबर का महीना 24 तारीख पहुँच गया। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो गुरु जी जो पीछे वाला लॉन था वहाँ खुले में बैठे, कोहरा खूब गिर रहा, तो घास सफ़ेद रंग का हुआ, तो कुर्सी लगा के तो वहाँ अकेले वहाँ सर्दी कोहरे में बैठे हुए। मैं जब वो एक ही लड़का था वहाँ पे, मैंने पूछा गुरु जी कितने, कहता जो पीछे लॉन च बैठे। मैं कहा लॉन च बैठे, लॉन च की कर दे, कहता पता नहीं। तो मैं गया तो गुरु जी बैठे, मैं परेशान सा हो गया। मैं क्या इतने कोहरे में क्यों बैठे, मत्था टेकिया, मैं वहाँ बैठ गया।
पता नहीं क्या मेरे अंदर से एक तो मैं बहुत देर बाद, करीबन 2 साल हो गए थे, 1.5 साल हो गया था, हम एक दूसरे से दूरी में थे। मिलने की बड़ी इच्छा होती थी, कई बहाने बनाए, सब फेल हो जाते। तो वो बेसब्री कुछ अंदर भर आया, टूट गई। एक यहाँ कोहरे में क्यों बैठे हैं, पता नहीं क्या आया, मेरा ना रोना निकलना शुरू हो गया। जब वो ख़त्म हो गया तो मैं उठा, गुरु जी का हाथ पकड़ा, तो गुरु जी को मैं उनके रूम में ले आया। तो लड़के को बोलते, कहते रघबीर दी चाह बना के लेके आ। मैं कहा दो बना लिया, गुरु जी वास्ते भी बना लिया, ठंड च बैठे गुरु जी वास्ते भी बना लिया। मैं पूछा गुरु जी ਨੂੰ, गुरु ने दसिया नहीं। कहते मैं ठीक हाँ, बस थकावट है, कहते मैंने थक्या जिहा शरीर है। मैं कहा चलो फिर दिल्ली चलना कि जलंधर चलना। कहते मैं किते नहीं जाना। मैं कहा नहीं, इत्थों निकलना, इत्थे नहीं काम ठीक होना, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ फिर दिल्ली छड्ड के ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ के रुकना पेगा, देखना पेगा, की करिए। नहीं, कहते मैं किते नहीं जाना। तीसरे दिन जाके वो माने कि चलो फिर। मैं क्या आपको ना छुपा के रखूँगा गुरु जी, ये पूरी गारंटी है, किसी को सामने नहीं आने दूँगा, किसी को खबर नहीं होगी आप कहाँ हो, पर दुनिया सब जानती है। तो वहाँ से निकला, दिल्ली आ गए। चंडीगढ़ से शोर हो गया, फिर कबीर आया तो गुरु जी को लेकर चला गया। तो जब मैं दिल्ली में हूँ तो फिर सब लोगों को पता कि यहीं इसी के पास ही हैं गुरु जी। और दूसरा जो छुपता नहीं, कहते होंगे इश्क ते मुश्क ये छुपता नहीं, जिन्ना मर्जी छुपा लो, ये नहीं लोग छुपता। तो गुरु जी का जो फ्रेगनेंस, तो उर्दू में मुश्क बोलते हैं उसको, तो खुशबू वो तो घर से बाहर सारी फैल रही है, पूरी बाहर। कहते गुरु जी की फ्रेगनेंस इतनी आ रही है, आप कहते कि गुरु जी नहीं है। मैं कहा बात को समझो, ये मत जानो कि गुरु जी हैं कि नहीं हैं, मेरी बात को समझो आप, कि अभी मिलना नहीं, अभी बात को समझो, जब समय आएगा मैं क्या गुरु जी मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे गुरु जी? जनवरी निकल गई, फरवरी निकल गई, मार्च शुरू हुआ, किसी को नहीं मिलने दिया। कमाना फराना भी रखा, रात को घूमना, रात को 1-1:30 बजे, कोई देख ना ले, नहीं तो रास्ते में ही इकट्ठे हो, कोई ना कोई आते जाते मिल जाएंगे, वहीं रास्ते में ही शुरू हो जाना है। सारी रात ना ऐसे खाली गाड़ी घुमानी, बस चक्कर लगाए जाना, बस जब बोलना चलो कर तो चलो कर। एक दिन गुरु जी ना चुप हो गए, सवेरे ना चुप हो गए। कोई भी बात करें तो गुरु जी ना बस ऐसे करके, तो ऐसे करके बैठे हुए हैं, मुँह भी ऊपर ना करें, कोई भी बात करें कोई जवाब ही ना दें। गुरु जी की गल हो गई, कुछ बोलना ही ना। अच्छा चुप क्यों हो गए यार, ऐसी कौन सी गलती हो गई गुरु जी, ऐसी कौन सी गलती होगी हमारे से? कुछ बोले ही ना। गुरु जी सब कुछ ठीक ठाक है, कोई जवाब ही ना दे। चाय नाश्ता भी नहीं किया, चाय का टाइम जो 11-12 बजे, वो भी चाय नहीं पी। दोपहर हो गई, दोपहर का खाना भी रख दिया, तो प्लेट को ऐसे आगे कर दिया। बड़े परेशान हो गए हम तो, क्या हो गया? शाम हो गई, 4 बजे होंगे मेरा ख्याल। 4 बजे बैठे बैठे मेरे दिमाग में आना शुरू हो गया। मैंने गुरु जी से पूछा, मैं कहा गुरु जी संगत बिना उदास हो गए हो? जब मैं ऐसे बोला ना तो गुरु जी ऐसे बैठे, ऐसे देखा मेरी तरफ,
जब उन्होंने ऐसे देखते थे ना, उसका मतलब होता था कि बात सही है। मैं समझ गया, ओहो। मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुपके से नीचे आया, फ़ोन को तार लगाई, क्योंकि फ़ोन की तार निकाल देते थे। कहते फ़ोन डिस्टर्बेंस वाला कर है, ये नहीं चालू रखना जब तक मैं, फ़ोन बंद रखो। तो तार लगाई, मैंने 4 फैमिली को फ़ोन किया जो बड़ी क्लोज थी। मैं क्या आपको एक सरप्राइज़ देना है, 6 बजे आ जाओ। क्या सरप्राइज़? मैं कहा सरप्राइज़ बताया थोड़ी जाता है, फिर वो सरप्राइज़ किस बात का? बहुत ज़रूरी है। मैं कहा खो लिया ना आपने तो पछताओगे। चलो ठीक है, हम आते हैं। पहले एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। लॉबी में नीचे, मैं कहा ऊपर आओ। जब ऊपर गए, ऊपर भी लॉबी, फर्स्ट फ्लोर पर भी मणि है, वहाँ बैठे थे। जैसे उन्होंने गुरु जी को देखा, ओ वो उनका तो खुशी का ठिकाना कोई नहीं। दौड़ के फटाफट पैरी पैना पर, गुरु जी तो बड़े चक्कर लगाए, ये लेके आया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ। ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ नहीं आन ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ। चलो गल्लां करन लग गए। गुरु जी का मूड चेंज हो गया। फिर थोड़ी देर बाद हंस हंस के बातें भी करने लग गए। बस कन्फर्म हो गया। रात को का खाना तैयार, आंटी मेरी बाई चांस वहीं थी, तो खाना खुना तैयार किया, खाना सब ने खाया। जब गुरु ने छुट्टी दी तब वो चले गए। नेक्स्ट डे मैंने 6 फैमिली को फ़ोन किए, मैं क्या आज सरप्राइज़ देना आपको। फिर उनको ले गया। तीसरे दिन 9-10 फैमिली को मैंने फ़ोन किया, आ जाओ भाई सरप्राइज़ देना है। वो भी आ गए, पता लग गया उनको। कहते पता है जो सरप्राइज़ देना है। एक दो ने बोला, सारे ने एक दो ने बोला। मैं कहा पता है तो आ जाओ, पर किसी को बताना नहीं। आए तो जब अगला दिन हुआ ना, ओ खोल दे गेट यार, तुम खोल दे गेट। मैं कहा अच्छा गुरु जी, खोल देना गुरु जी, पर गुरु जी एक शर्त कि ਇਹਦਾ ਕੰਮ ना करियो। मैं किसी का काम ना करियो, अजे दर्शना तक करिया ना, थोड़े दर्शन करके भला हो जाना लोगों का। तो मैं कहा जे लोड़ ना लियो, तो इन्ना क मैं कहा माड़ी जी मेहनत मान लियो मेरी। गुरु जी कहते नहीं कोई तू घबरा ना, कहते कुछ नहीं होता। कहते गेट खोल देता। कुछ लोग आए, रोज़ आते थे, कुछ आए, जब देखा गेट खुला है तो उन्होंने सब ने जी फ़ोन करने शुरू कर दिए लोगों को। आगे फ़ोन चले गए, आगे चले गए, वो गेट खुल गया, गेट खुल गया, गेट खुल गया। दाड़ दाड़ दुनिया ऐसे आई कि बस पूछो कोई ना। सारे की सारा ग्राउंड फ्लोर पूरा पूरा भर गया सारा, एक बंदे की बैठने की जगह नहीं। तो गुरु जी ऊपर से रेडी होके जब आए ना, जब आए तो नीचे उतरते थे तो 3 स्टेप और उतरना होता था आगे, क्यों प्लिंथ लेवल थोड़ा ऊपर था वो। तो उसके साथ ना एक खाली जगह थी, विंडो ग्लास लगाने के लिए थी, लेकिन वो ग्लास नहीं लगा था। तो वहाँ से देखा तो सब भरा हुआ। तो जैसे आगे आए तो सारे उठ के तो झुरमट का झुरमट गुरु जी के पैरों पर। मैं बड़ी मुश्किल से सबको हटाया। मैं कहा उठ जाओ यार, गुरु जी नू सीट तक जा लेने दो, फिर जाओ जाके जितना मर्जी माथा टेको यार, 2 मिनट जाने तो दो गुरु जी को। बड़ी मुश्किल से गुरु जी को वहाँ से निकाल के कुर्सी तक लेके गए। जब संगत बैठी तो गुरु जी का रंग मैरून कलर का, इतनी खुशी, मैरून कलर जैसे होता ऐसे। मैं देखता रहा, मैं कहा वाह भी वाह। उस समय मेरे कोई बात समझ आई, इतना प्रेम संगत से गुरु जी का। संगत कितना प्रेम करती है गुरु जी आपसे, ये तो संगत ही जानती होगी, पर आपका प्रेम इतना, खाना पीना तक छोड़ दिया, इतने उदास हो गए संगत बिना। आप कितना प्रेम करते हो गुरु जी से? कभी किसी का खाना पीना छूटा है कि आज गुरु जी को याद नहीं किया, मेरे से कुछ खाया नहीं जाएगा, पिया नहीं जाएगा?
कभी हुआ ऐसा? मैं नीर वह ਚੱਲੇ ਜਿਉ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਾਈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਲਿਆ जिन्होंने ने प्रेम किया। वैसे तो आप में बैठे हो, आधे से ज़्यादा की इच्छा है गुरु जी कहीं दर्शन दे दे यार। पहले होता था, कुछ एहसास भी होता था, अब कुछ नहीं है, क्या करें। आज भी बात हुई एक दो से, कहा आपकी तरफ से दूरी हुई? कहते हाँ। एक ने माना, कहते हाँ हमारी तरफ से दूरी हुई। मैं कहा शाबाश है तेरे को ज्ञान तो है कि मेरी तरफ से दूरी। इतना पता होना चाहिए, जो बड़ा ज़रूरी है। जिसको पता है ना वो दोबारा भी जल्दी करीब हो सकता है, तो जिसको पता ही नहीं है वो करीब कब होगा। सो प्यार करो गुरु जी नूं। प्यार करो दा मतलब याद करना, ये प्रेम इनू कहते। वैसे माइक लेके तो सारे ही बोलते गुरु जी से प्रेम करो, गुरु जी से प्रेम करो। मैं जब पूछता हूँ ना संगत में बैठे कैसे करना है प्रेम, वो एकदम से कई तो हिल ही जाते। एक आंटी से मैंने पूछा, आज तो माइक करने लग गया, बड़ी मुश्किल से पकड़ा। पता हो तो ना बोलना है, पर मतलब नहीं पता। फिर वो सारे यही कह देते हैं आपसे ज़्यादा कौन जानता है। मैं कहा मेरी बात छोड़ो, मैं तो जानता हूँ, आप क्यों बोलते हो? अगर प्रेम करना बोलते हो तो कैसे करना है? जफ्फियाँ डालनी है, पप्पियाँ लेनी है, की करना है? किस तरह करना प्रेम गुरु जी नाल? याद करने को प्रेम बोलते हैं। प्रेम एक तरफा है, दो तरफ से नहीं, ये भी याद रखना। मछली का प्रेम पानी से है। पानी का प्रेम देखा है मछली से कभी? मछली अगर वो बाहर आ गई किसी तरीके से, कभी पानी आया उसके पीछे, चला तेरे को लेके चलूँ, तू तो बाहर आ गई, मर जाएगी तू तो मेरे बिना। ये जो लाइट से जिसका प्रेम है वो नहीं देखता कि आग का कलर है या बल्ब का कलर है या ट्यूब का कलर है, किसका है। वो तो रोशनी से प्रेम है उसका, तो वो आग में जल जाता है जाके। आग कहती है तू मेरे इतना प्रेम करता है, जब मैं तेरे को नहीं जलाती। करती है आग ऐसा? नहीं, एक तरफ प्रेम है। पर गुरु का इतना फर्क है कि गुरु जी से जो प्रेम करता है ना, गुरु जी उसका ख्याल रखते हैं, उसका पूरा ख्याल रखते हैं। आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि इतना ख्याल रखते हैं गुरु जी, कितना ख्याल रखते हैं। इतनी उम्मीद भी नहीं रखी होगी जितना ख्याल रखते हैं प्रेम करने से। तो ख्याल ही तो हमने रखवाना है, तभी तो चलना सही तरीके से चल, तभी तो पाएंगे, बच भी पाएंगे। बाह पकड़ गुरु काटिया सोई उतरिया पार। तो कहीं फंस गए तो गुरु जी ने फिर प्रेम करने वाले को ही निकालने ने कहना फंसया रहे थे। जड़ा नहीं प्रेम करता कहते फंसा रहे, अपने कर्म भुगत रहा है ना, भुगत बैठ के अब तू चल।
फंसा रहे। गुरु जी तो बोलते थे, कहते देखण आयो जगत तमाशा। मैं तो कहते तुहाडे लोकां दा तमाशा देखण आया, तुसीं की करदे हो? मैं तो तुहानूं वेखदा, सब नूं वेखदा की करदे हो। पर जिहड़ा मेरे नाल मैनूं याद करदा, जिहड़ा मैनूं प्रेम करदा, मैं उहदा ख्याल जरूर रखदा, मैं उहदा बहुत ख्याल रखदा। ये नाता है, प्रेम का नाता। शादी हो गई, मियाँ बीवी बन गए, अगर प्रेम नहीं है तो वो बेकार की जिंदगी। तो वही तो है नहीं आज, इसी में तो फंसे हुए सारे। कुछ तो जिंदगी को घसीट के चला रहे हैं, कोई लड़ झगड़ के चला रहे हैं, कोई इतनी जल्दी करते हैं कि घड़ाक से चलो जी कोर्ट में पहुंच जाओ, कर दो डाइवोर्स के पेपर दाखिल। कई घर में बैठ के कर लेते हैं, चलो जी मैं हमने नहीं रहना, मैं तो चली, मैं तो चला, तू जा। कितने कितने बुरे बुरे तरीके से लोग आपस के रिश्ते में एक दूसरे को निकालते हैं। आधी आधी रात को घसीट के घर से बाहर सड़क पे जाके पटका के दौड़ के आके तो दरवाज़ा बंद कर लेना। वो लड़कियां बताती हैं आके मेरे को, तभी मेरे को पता है। जैसे बहुत अजीब अजीब से बातें हैं, बड़े अजीब अजीब सी बातें। पहले तो नाचते कूदते, लाखों रुपए लगाते, बड़े बड़े कपड़े अच्छे डाल के पार्टियां करके लेके आते हैं, बाद में क्या असर करते हैं। पहले तो कहते हैं लड़के के लड़के कहते तेरी झील जैसी आंखें हैं, बाद कहते डेले ना कट के विखा इधर नूं, फिर डेले बन जाते। हुण कित्थे गई झील? क्योंकि प्रेफरेंस उनको देना पड़ता है जो घर छोड़ के आती हैं। बहुत सी कमियां कई में होती हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि दुरकार दो, उसकी कमियों को ठीक होने दो, मदद करो, इसकी कमियां ठीक कर दो। इतना प्यार बरसा दो उसके ऊपर कि वो पिघल जाए, वो पिघल जाए। कुछ करो तो सही ना, कुछ अच्छा करो, बिगड़े को सुधारो, अच्छा करो, ये अच्छा कर्म। गुरु जी बहुत कुछ चाहते थे, बहुत कुछ चाहते थे। ये शब्द सुनाने की उन्होंने रिवाज ये इसीलिए डाला है कि सही जिंदगी जीने के तरीके गुरबाणी के शब्द से ही मिलते हैं। और गुरु से प्यार करना, गुरु जी से जुड़ना, उनके तरीके भी ये गुरबाणी से ही मिलते हैं। बंदे के पास तरीके नहीं हैं। भजन नहीं लगाते थे गुरु जी, कोई भजन नहीं लगवाते थे, क्योंकि साफ कहते सी, कहते रब की लिखत इंसान की लिखत बराबर हो सकती कभी? जिस बंदे ने रब ही नहीं देखा ਉਹਦੇ बारे की लिखेगा, की लिखेगा ਉਹਦੇ बारे? तो बेकार ही लिखेगा जो लिखेगा, तो बेकार पढ़ के चले जाओगे उस तरफ। अपने मतलब की भाषा हम सुनते हैं तभी तो ऐसे लगाते हैं, असली बातें सुनते नहीं। वो एक भजन है हथ दियां लकीरां वाला, की हैगा वो, तू बदल सकदा है हथ दियां लकीरां नूं। वो तो बदल सकता है, तू वो बदलाण वाला बन गया तू। मजाक है, को पेपर के उत्ते लकीरां मार के लै गए भी जिहड़ा गुरु जी ने कहना नहीं नहीं आ लकीर इदां नहीं, ये इदां होनी सी। एक पेपर ते लकीर मार के लै गया, कर्म कीते हुए हथ दियां लकीरां ते प्रिंट हो गए, कर्म कीते हुए हुण भुगत बैठ के। वो कर्म सिद्धे करने मजाक का खेल है? कित्थे है दुनिया च? दिखाओ मैनू किसी ने लिख के लगाया होवे इत्थे कर्म बदले जाते हैं, दिखाओ मैनू कोई जगह, दिखाओ किहड़ी जगह जिथे कर्म बदले जाते। मजाक है कोई? ये किन्ना गुरु जी अपने उपर, सब का गुरु जी अपने उपर लेंदे सी। जिहदे कर्म ठीक करते सी, कर्म माफ़ करते सी, सारे उहदे कर्म अपने उपर लै लेंदे सी। ते शाम तक पेट इत्थे फुल के आ जांदा सी और पत्थर वर्गा सख्त हो जांदा सी।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਕੇ लिए गुरु जी क्या क्या कर गए। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਿਟਸ ਪੜਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਟੋਟਲ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਖੂਨ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਨੋਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਾ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਦਣ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਟੋਟਲ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾਖੂਨ ਦੇ ਦੇ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਾਖੂਨ ਦੰਦ ਨਾਲ ਫਕੜਿਆ ਤੇ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਨਾਖੂਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਉੱਧਰ ਉਹਦੇ ਫਿਟਸ ਪੈਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਖੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਦਰਦ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਫਟਰ ਜਿਸਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗਰ ਬੋਡੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖੇਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਖੇਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਤੱਕ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ। ਜਿਸ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖੂਨ ਦੀ ਵਮਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ, ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਕਰਨੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸ਼ਨੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਬੜਾ ਗੜਗੜਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਕਦੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਏ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇਤਨਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਮੋੜੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ। 3 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਦਿਨੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਰਾਤ ਬੈਠੇ, ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ। ਤੇ ਆਹ ਬੰਦਾ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਟੰਗਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੀਲ ਰੋਡ ਪਾਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਟਿਫ ਹੋ ਗਈਆਂ ਟੰਗਾਂ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪੀਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। 2 ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਚੈਨੀ ਬੜੇ ਤੇਜ਼, ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਇੱਧਰ, ਬਸ ਆਹ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਸੀ। ਅਤੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਬਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਕਲਰ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਤਨੀਆਂ ਸਟਿਫ ਹੋ ਗਈਆਂ ਟੰਗਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਤਾ। ਫਿਰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਚਾਹ ਪਕੜਾਈ, ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਨਾ ਗਿਆ।
फिर मैं चुक के गिलास रखिया, बड़ी मुश्किल के नाल मैं बैठा कहता मैं जिदा नीचे गिरदा बंदा ना इदा गिरिया मैं। चाह पीने तो बाद फिर चैन आई, फिर टंगा सीधियां हुई, चलन जुगियां हुई। तो फिर पूछया गुरु जी, मैं कहा गुरु जी ए की लीला सी, ए की हो गया सी गुरु जी? फिर दसिया, कहते उस परिवार का की कसूर, गलती तो उन्हें की, कहते उन्हें 100 गलतियां ऐसे ऐसे काम करदे सी, उन्हें अंदर चले जाना सी ते परिवार भुखा मरना सी, ते परिवार नूं काहदी सजा देनी, गलती तो उन्हें की। कहते मैं उसका सारा शनि का बुरा प्रकोप सारा अपने उपर ले लिया। उन्होंने कहते 3 दिन लग गए खत्म करने, हुण खत्म होया। कहते फिर भी 2 दिन और 2 दिन लग गए रंग साफ होने में। उसको तो पता भी नहीं क्या करेगी, क्या हाल है गुरु जी की, किसी को भी नहीं पता, कोई नहीं जानता। सतगुरु सबना दा भला मनाइंदा, बुरा तिसदा क्यों होवे। जब बन गए ना गुरु जी के, फिर सबका भला मनाते हैं, सबको भला करते हैं, सबका ख्याल करते हैं, फिर बुरा क्यों होवे। फिर कैसे बुरा होगा, ये वर्ड बोला कि बुरा तिसदा क्यों होवे, क्यों होगा फिर बुरा उसका। जब गुरु आपके ऊपर खुश हो गया, आपने खुश कर लिया याद करके, तो फिर कैसे बुरा होगा आपका, नहीं होगा, होने नहीं देंगे। कोई तीर मारेगा तो आगे गुरु जी खड़े हो जाएंगे। सो ख्याल रखो, जिंदगी अच्छी ज़िंदगी जियो, मिलजुल के जियो, रिश्ते के मुताबिक उनकी उनकी वैसे रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो ज़रूर करो, एक दूसरे का ख्याल करो, गुरु जी को याद करो, तभी ये सब कुछ होना है। नहीं तो आज तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होना। बस इसी से होना है, जब गुरु जी को याद करोगे तो फिर गुरु जी आपका ख्याल करेंगे। फिर दोनों तरफ से, चारों तरफ से ऐसे मन गुरु जी सेट कर देंगे कि फिर वही लोग अपने आप एक दूसरे को कहे यार बड़े गलत करते रहे, मैंने आपसे गलत किया यार सॉरी, वो बोलेगा नहीं मैंने तेरे से गलत किया सॉरी। फिर सब समझ आ जाती है, जब गुरु कृपा होती है ना, फिर सब समझ आ जाती है। सो इतना कबूल करना, फिर महाराज जो बुलाएंगे बोलेंगे जय गुरु जी।